आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे स्वामी, आप मेरे अहोभाग आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने पर्वतराज ने भगवान विष्णु को भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि कन्या योग रत्न किसको दूँ? तो भगवान विष्णु स्वयं आपके इंद्र शिव, इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं तो कहूँगा कि अपनी कन्या के भगवान विष्णु को दे डालिए। हिमवान ने भगवान विष्णु को स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं, इससे अहोभाग मेरे संदेश लेकर मुनिराज आए हुए हैं। आपकी कन्या को मैं दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर नारद मुनि आकाश में विलीन हो गए और पीताम्बर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर बोले, हे विष्णु, मैं आपका विवाह तो पक्का कर दिया। इधर विष्णु से कहकर वह निश्चित अपने विवाह पक्का कर दिए। इधर भगवान पार्वती जी को जाकर कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारा विवाह पक्का कर दिया हूँ। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपने सखी के घर चली गई और वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुख से विलाप करने लगी। और तुमको इस तरह का विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, तुमको क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण तो बतलाओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगा वह यथाशक्ति पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे प्रेम पूर्वक सुनो। एकमात्र मैं शिव जी को अपना पति बनाना चाहता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इसी से मैं अपने शरीर त्याग दूंगी। तब पार्वती जी की बात सुनकर सखियों ने उत्तर दिया और कहा कि अरे मूर्ख, शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसे सलाह करके तुम ऐसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर घर खोजने लगे, दूत द्वारा खबर लेने लगे। ऐसे पुत्री नारद जी के आगे मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री को मैं भगवान विष्णु को ही दूंगा। यह सोचते सोचते हिमवान को मूर्छित होकर गिर पड़े। जब लोग हाहाकार करके दौड़ पड़े, जब होश हुआ तो उसने पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप मूर्छा का कारण तो बतलाइए। तब हिमवान ने कहा कि आप लोग मेरा दुख का कारण सुने, न मालूम मेरी कन्या को कौन हर कर ले गया है, या काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गया। आए मेरी बेटी कहाँ गई? दुष्ट मेरी पुत्रों को मार डाला। या वायु के झोंके से काटते हुए वृक्ष के सामने कांपने लगा। इसके बाद भगवान ने वन तुम्हें खोजने लगे। मन में सिंह, बालू, हिंसक जंतु से भयानक मन में तुम्हें अपने सखियों के साथ देखा। भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुँची जहाँ एक नदी बह रही थी। रमणीय के तट पर एक बड़ी से तुमने कंदरा बना लिया। उसी कंदरा के आश्रम में तुमने बालू के प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराह रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष के हस्त्र तृतीय तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने विधि विधान से रात भर जागरण मुझे प्रसन्न करके बिताया। उस पर्वत के प्रभाव से मेरा आसन